थोड़ा सा त्याग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि त्याग से हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं। कि त्याग पचकांड जब हम करते हैं तो ये जो हमारा ट्रेडिशन है, जो बहुत एंशियंट ट्रेडिशन है, उससे हमको जीवन में क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने टू बी ग्रांटेड ले लिया उन चीज़ों को, तो हम उसके अभी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को तो जानते हैं, पर पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको हम नहीं देख पाते। तो आज कुछ जो उसकी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले त्याग का सबसे बड़ा फायदा है वह है, हम एक घड़ी के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स तो मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ, पर एक थोड़ा एब्रीविएशन है, कुछ होता है तो थोड़ा इजी वे में आपको मेमोराइज हो जाता है। तो एक वॉच, क्योंकि त्याग हम घड़ी देख करके करते हैं, स्वाभाविक हो चाहे कुछ भी हो, तो वॉच। तो सबसे पहले है W फॉर विल पावर, कि त्याग करने से हमारा क्या बढ़ता है, विल पावर। क्योंकि जो त्याग नहीं करता है तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब उसके पास ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं, तो कभी वो इधर चला जाएगा, कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा। पर त्याग किए हुए तो पक्का कमिटेड होगा कि भाई मुझे यही करना है। तो आपको आश्चर्य होगा, अपने एक ऐसे शख्सियत है जो इसके बारे में बताते हैं कि मैं आज जो भी हूँ मैं इसी कारण से हूँ। वैसे तो जो साधु संत होते हैं वो भी कुछ वैसे ही होते हैं, पर जिनको सब लोग कुछ हद तक फॉलो भी करते हैं, और हर नोट में उनका फोटो होता है, गांधी जी। तो गांधी जी बोलते हैं कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी बना हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है त्याग। तो थोड़ा हम हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। उनकी बुक है, उनके एक ऑटोबायोग्राफी, उसमें इसका उल्लेख भी है। तो उसमें बताया गया कि जब गांधी जी बच्चे थे, अब हमने गांधी जी का एक अच्छा पहलू तो देखा है कि बड़े अहिंसावादी थे, बड़े अच्छे थे, नीति संपन्न थे, पर उनका पास्ट अगर देखें तो आप बड़े हिल जाओगे कि उन्होंने चोरी भी की है। ऐसे ब्राह्मण थे तो वेजिटेरियन थे, नॉनवेज भी खाया है। और यहाँ तक जो ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो जो प्रोस्टिट्यूट और वो जो चीज़ें होती है, उन्होंने वो भी आजमाया हुआ है। तो अब आप बुक देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें बताई कभी, पर ये हाईलाइट नहीं करी। बच्चे थे तब की बात है, बचपन की बात है, संगत कुछ वैसी हो गई तो वो वैसा उनको रंग लग गया। पर तब की बात है, उस समय पर उनकी इच्छा हुई कि मुझे लंदन जाना है, लंदन में पढ़ाई करनी है। तो माँ ने बोला ये इधर ही इतना नटखट है, इधर ही इतना बदमाश है, तो वो उधर जाके क्या करेगा, उधर जाके तो और बिगड़ जाएगा, उधर तो पूरा कल्चर ही पूरा खराब है। तो मम्मी ने मनाही कर दी, वो बोले नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो मम्मी ने बोला कि जाना तो है, ठीक है, जाने के लिए तुमको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब योग संयोग की बात है, वो जो कुछ एरिया था, जैन लोग काफ़ी सारे उस एरिया में रहते थे, और सुनने में ऐसा आता है, पक्का पता नहीं है, पर उनकी मम्मी भी जो थी वो कुछ हद तक जैनिज्म को फॉलो करती थी। तो जैन साधु बड़े आया करते थे, गोचरी जाते थे। तो उन्होंने बोला कि जैन साधु जब आएंगे, महाराज आएंगे, तो तुमको त्याग करने पड़ेंगे, पचकान करने पड़ेंगे। किसके पचकान करने पड़ेंगे, ब्रह्मचर्य, शराब और मांस, मदिरा, ब्रह्मचर्य। तो वो बोले ठीक है, उनको तो जाना है, कुछ भी हो जाए। तो उतने में जैन साधु आए, मुझे जहाँ तक नाम पता है गणेश मान जी करके थे, जो स्थानकवासी महाराज थे। तो वो आए और उन्होंने पचकान करवा दिए। माँ ने थोड़ा फोर्स भी कर दिया, बोले ठीक है अभी पचकान कर दिए, अभी तुम जा सकते हो। अब वो जाते हैं, पचकान कर दिए। अपने एक इंडियन ट्रेडिशन में एक अच्छी चीज़ ये है कि व्रत जो लेता है ना वो निभाता है, या तो वो लेता नहीं है, लेगा तो निभाएगा। तो वो गए, और आप आश्चर्य करोगे, जो जो चीज़ के उन्होंने पचकान किया ना, उस चीज़ की उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। जैसे मान लीजिए नॉनवेज की बात, क्योंकि वेस्टर्न में आज तो ठीक है थोड़ा वेजिटेरियन और ये सब चल रहा है, पर उस समय पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा चलता था, कंपलसरी था। अगर कोई भी इंडियन भी जाता तो उसको थोड़ा बहकाया जाता कि बोले तुमको इधर सर्वाइव करना है, तुमको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। जैसे आज वाइन की बात चलती है ना कि माइनस डिग्री में जाना है तो डॉक्टर्स भी प्रेफर करते, तो उस समय नॉनवेज को इतना बल दिया जाता। तो उस समय पर वो डिबेट करते थे और लगभग डिबेट हार जाते थे,
और इतने प्रेशर पे आते थे, इतना प्रेशराइज उनको किया जाता था, पर उनका क्योंकि क्या था, पचकाण था, त्याग था, तो वो कभी फिसले नहीं। तो उन्होंने उस समय पे याद किया कि आज मैं जो भी अच्छे मार्ग पे हूँ, मेरी जो भी अच्छी संगत है, उस कारण से मैं अच्छे मार्ग पे हूँ। और अच्छी संगत क्यों हुई? क्योंकि मैंने क्या करके रखा हुआ था, त्याग पचकाण करके रखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने उस चीज को भी उल्लेख किया है। तो मैं कह रहा था कि विल पावर, जो आदमी का जो विल पावर होता है, जो त्याग होता है, उससे बड़ा फायदा होता है। वैसे ही देखे जो महाराज होते हैं वो भी क्या करते हैं, त्याग पचकाण करते हैं। अब महाराज अगर त्याग पचकाण नहीं करे तो क्या आपको ट्रस्ट होगा महाराज के ऊपर? महाराज बोले नहीं, हम तो देखते हैं, हम 2-3 महीने थोड़ा संत बन करके रहते हैं, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो फिर अपने वैसे। तो क्या लोगों को हम पे ट्रस्ट आता है? बोले ठीक है महाराज तो आज है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोले घोर कलयुग आ गया। तो इसलिए ये जो त्याग है, महाराज ने त्याग किए तभी जाकर के आपका एक कहीं ना कहीं महाराज के ऊपर विश्वास है। वैसे आप सामायिक लेके बैठे हो मान लीजिए, अब सामायिक नहीं करोगे, बोले मेरा तो संकल्प है, मैं तो कर ही रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, तो क्या होगा? आपने चालू तो कर दिया, आप सामायिक लेके बैठे हो, मान लो सामायिक नहीं लेके बैठे हो, पर वो गतिविधि कर रहे हो, जो भी माला फेर रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो, उससे होगा क्या? आप ध्यान में डीप गए और इतने में कोई व्यक्ति आया, मान लो श्रीमती जी आ गई, बोले मेरा आज तो संडे है, आज तो शॉपिंग जाना है, आज के दिन भी क्या है आंख बंद करके मुंड करके बैठ गए हो, तो आप कुछ बोल पाओगे? होम मिनिस्टर ने बोला है तो फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो जाना पड़ेगा, तो आप जाओगे, तो आपको अंतराय आई नहीं है। आप जो चीज़ कर रहे थे उसमें आपको बीच में व्यवधान आया नहीं है, बाहर आना पड़ा नहीं आना पड़ा, तो कितनी दिक्कत हो गई आपको। आपकी जो सोल की जो एक तरह से डाइट है उसको आप में व्यवधान आ गया। तो W फॉर क्या हो गया? विल पावर, कि हमारा त्याग से क्या बढ़ता है? विल पावर। तो अक्सर देखा जाता है कि जो एकदम कमिटेड लोग होते हैं, कमिटमेंट वाले लोग होते हैं, वो त्यागी होते हैं। इसलिए आप देखो जो त्यागी होते हैं ना, उसके सिद्ध वचन भी होते हैं, मतलब वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसलिए साधु संत भी आप देखो कितनी बार, कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, चाहे गुरुदेव ने कुछ फरमाया, कोई साधु संतों ने कुछ फरमाया कि अब थोड़ा गाय थोड़ी है जाने की, और उसमें पता चला कि वो जो स्टेशन में जो ट्रेन थी या तो 2 दिन लेट हो गई या फिर कुछ बीच पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ ना कुछ हो गया। ऐसे तो मैंने बहुत घटनाएं सुनी है। तो ये उनके त्याग का तपोबल है जिससे वो सिद्ध वचन हो पाता है। तो W फॉर क्या हो गया? विल पावर। विल पावर। फिर आता है A फॉर अभय दान। क्योंकि आप देखो त्याग करते हो, जैसे हम 12 व्रत भी करते हैं तो हम लिमिटेशन करते हैं, जैसे कई लोग सच्चित्त का त्याग करते हैं, तो ये सच्चित्त का त्याग क्यों करते हैं? अब अचित्त भी खाओ सच्चित्त भी खाओ, खाना तो वही है। अब तरबूजा चप्पू पे गिरे या चप्पू तरबूजे पे गिरे, मरना तो किसको है? कटना तो किसको है? खरबूजे को। तो फिर पचकान क्यों करते हो भाई? क्यों करने की जरूरत है सच्चित्त का? अच्छा महाराज आएंगे तो व्रत कैसे दिख जाएगा? तो महाराज के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, बलिदान। तो अंदर कुछ भी हो सकता है, पर हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हम महाराज के लिए करते तो किसके लिए करते भाई? उसको उबाल उबाल के एकदम तड़पा करके मारना किसके लिए करते हो? तो महाराज जब भी आते हैं तब क्या बढ़ता है? त्याग वैराग्य बढ़ता है। तो त्याग वैराग्य जब बढ़ता है उसलिए हम पचकान करते हैं। तो पचकान में ये भी आ जाता है। तो ये तो एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक जो सबसे बड़ा लॉजिक है, अब देखो मैं खाली वनस्पति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण जगत की बात कर रहा हूँ। आप जैसे 12 व्रत में भी अलग अलग पचकान करते हो, कोई दिग व्रत करता है तो भाई इतनी दिशाओं में मैं, कोई फ्लाइट का कर सकता है, कोई कपड़ों का कर सकता है, कोई पर्स का कर सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन का कर सकता है। तो क्यों करना? जब मैं एक ही मोबाइल फ़ोन अगर 5 साल के लिए यूज़ करने वाला हूँ तो क्यों?
क्यों इतना मुझे कष्ट लेना, संकल्प ले लिया ना भाई। कोई बोलेगा मैं तो अभी, ये मेरा तो समय हो गया, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब तो मैं ऊपर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों पचकान करूँ, मैं तो उपयोग ही नहीं करने वाला हूँ चीज़ों का। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कौन हो कि देखो, जब ये जो वनस्पतियाँ, ये जो चीज़ें होती है, ये क्या है, जीव है। तो आप याद कीजिए बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, टीचर आती थी, एक टीचर आती थी, चौक लेकर के आती थी या स्केल लेकर के आती थी, और कुछ भी इधर उधर थोड़ा गया, तुरंत चौक मारा। आपको वो टीचर याद आती है या वो टीचर जो आपको हमेशा मोटिवेट करती थी, हमेशा आपका ध्यान रखती थी, हमेशा आपको हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी? कौन सी टीचर याद आती है आपको? सपोर्ट करने वाले, क्योंकि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। तो सपोर्ट करने वाले टीचर को आप हमेशा याद करते हो, ना कि वो मारने वाली, छोटी छोटी बात पर डांटने वाली, टोंट मारने वाली, उनको आप याद नहीं करते हो। याद भी करते हो तो वो ट्रॉमा है एक्चुअल में, जो आप लेकर के चल रहे हो साथ में। तो वैसे ही जो वनस्पति है वो खाली इधर है, सब जगह पे, वो सब जगह है, पूरे विश्व में है वनस्पति। तो वो भी एक जीव है। और रिसर्च बताता है, एक बहुत अच्छी बुक है, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, टॉमकिंस करके, पीटर टॉमकिंस करके बुक। मुझे तो ऐसा लगता है सबको पढ़नी चाहिए। तो हिंदी में भी मुझे लगता है अवेलेबल होगी, पर इंग्लिश में तो है ही अवेलेबल। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि वनस्पति होती है, हम एक तो बोलते कि ये जीव है खाली, अब जीव मतलब क्या, तो बताया जाता है ये आपके भावों को भी समझती है। तो उसमें उनके पास एक, जैसे अपना EEG होता है ना, वैसे उनका भी एक होता है। तो वो जो चीज़ होती है उससे पता चल जाता है। तो अगर कोई बुरे भाव के साथ जाते हैं, तो ऐसे रिसर्चेज हुए बाकायदा, जिसमें 2 प्लांट, मान लो एक रिसर्च में आपको शेयर कर रहा हूँ, 2 प्लांट रखे गए और कुछ लोग जैसे हैं उनको बोला गया, पर्ची में लिख करके दिया गया कि भाई तुमको ये करना है, तुमको इसके प्रति ये करना है। तो एक 6, आप मान लो 6 है, तो 6 में से एक मर्डरर, एक को टिप दी हुई है कि इस पौधे को मारना है। तो एक एक करके सब आते हैं और जो मर्डरर होता है वो मार के चला जाता है। अब आप देखो, जो एक पौधा बाकी है, जैसे ही वापस एक एक करके आता है, क्योंकि उसने तो देख लिया, तो एक एक करके आते 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 जैसे ही वो मर्डरर आता है, वो जो पौधा है उसका ग्राफ एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब वो ग्राफ मतलब क्या हो गया, या तो वो सुसाइड करेगा, अगर उसका हाथ पाँव होता तो वो सुसाइड कर लेता, या उसको मार डालता, क्योंकि उसने देख लिया, समझ लिया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें, जो बताती है कि मतलब प्लांट्स जो है वो आपके भावों को भी पढ़ सकते हैं, वो टेलीपैथी भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, प्यारी बुक है। तो मैं बता रहा था अभयदान, तो अगर ये चीज़ हो सकती है, और दूर बैठे भी आपको भाव को पढ़ सकते हैं, ये भी उसमें देखा गया कि तुलसी का पौधा है, उसका ओनर अगर मान लो फ्लाइट से आ रहा है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया ये बात, तो वो प्लांट बहुत एक्साइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो व्यक्ति है वो आ रहा है। जैसे कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो कैसे ओनर आता है उससे पहले उसको पता चल जाता है कि भाई वो आ रहे हैं, तो वो तुरंत गेट के पास खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही कुछ हद तक वैसा ही कुछ है। तो मैं कह रहा था अभयदान, अभयदान मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने सचित्त का त्याग करके रखा हुआ है, तो मतलब मैं अचित्त ही खाऊंगा, तो मेरा लिमिटेशन हो गया, मैं उतना ही खाऊंगा। मतलब जितनी भी विश्व में और दूसरी सचित्त चीजें हैं, उसको मैंने क्या दे दिया, अभय दे दिया। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी और रॉ मटेरियल है, जितने भी जीव जंतु है, तो कभी भी आप जाओगे तो वो आपसे डरेगा नहीं, तो वो पौधा डरेगा, बोले कभी भी मार डालेगा, कभी भी नोच देगा, कभी भी खा जाएगा, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे वो टीचर जो कभी भी चौक मार देती थी, कभी भी फटकार लगा देती थी। तो जब आप त्याग करते हो तो आप कौन से वाले टीचर बन जाते हो, सेकंड वाले, जो मोटिवेशन देती है, जो हमेशा सपोर्ट करती है। तो ए फॉर क्या हो गया, अभय दान। फिर आता है टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब आप देखिए, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, खाना थली वालों में जहाँ तक मुझे पता है, देखो एक तो होता है कि पूरे दिन खाते रहना, अब नॉर्मल हो गया आजकल। तो आजकल ज़्यादातर बीमारियाँ किसके कारण से, माल न्यूट्रिशन के कारण से है, या ओवर ईटिंग के कारण से।
ओवर ईटिंग के कारण से। एक ज़माना था जब खाना कम मिलता था उसलिए बीमारियां ज़्यादा होती थी, पर आज ज़्यादा खाने से ज़्यादा बीमारियां हो रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि पूरे दिन 24/7 चौका चलता रहता है। कितने लेडीज़ भी अनुभव करते होंगे कि हमको मनुष्य भाव मिला है, हमारा कितना समय इन चीज़ों में चला जाता है। कितनी बार तो कितनी जगह पे हमने चातुर्मास में देखा है कि वो लेडीज़ आ नहीं पाती प्रवचन में, क्योंकि घर पे खाने के लिए उनको वेट करना पड़ता है। तो एक तरह से ये भी चिंतन का विषय है कि जो जैन से उनको ध्यान रखना चाहिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी XYZ, कि भाई उनको अंतराय न पहुंचे, क्योंकि आपने अगर उनको अंतराय लगाई है तो आपको भी अंतराय पहुंचे। रात को भी ऐसे ही होता है। तो हमारे कुछ अनुभव हैं, हम आपको शेयर कर रहे हैं कि 9 बजे का प्रवचन होता है, 8 बजे का प्रवचन होता है। लेडीज़ को भी जाना होता है, इच्छा बहुत होती है, पर वो नहीं जा पाते क्योंकि जेंट्स आए नहीं हैं बिजनेस से। तो आप आपकी तरफ से एक ये प्रयास कर सकते हो। ये चीज़ों में मैंने गुजरातियों में बहुत सिस्टमेटिक देखा है, जो मैंने मुंबई में नोटिस किया कि वो लोग क्या करते, बफे सिस्टम, वो उसमें डाल दिया, कर दिया, रख दिया, जो जब आए खा लो। उधर कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अपने जो वहाँ पे मैंने जो देखा था, मारवाड़ी समाज में कुछ ऐसा है कि भाई जो चाहिए गर्मा गर्म चाहिए, उतरती हुई रोटी चाहिए। तो थोड़ा सा ये चिंतन का एक विषय ज़रूर है। तो इस पे आप लोग भी, भाई लोग, थोड़ा चिंतन करना। ये सबके लिए है, जो जो चीज़ आता है, जो लोग करते हो वो थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों पे। तो मैं बता रहा था टाइम मैनेजमेंट, कि जब आप अगर पूरे दिन खाते हो तो आपका टाइम बर्बाद होता नहीं होता है, लगता नहीं लगता है। अब हम अगर 3 टाइम खाएंगे तो क्या हम जा पाएंगे इतनी जगह पे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो हमारा कितना, एक आहार, बस एक ही टाइम। हमारा पूरे दिन में 1.5 घंटा ही लगता है खाने पीने में, खाना पीना, वो पातरी जोड़ी करो, ये करो, जो भी XYZ, 1.5 घंटा, उसमें धोना भी आ गया, सब आ गया। अब आप देखो टाइम बचा नहीं बचा हमारे पास। तो अगर आप त्याग करते हो तो आपका क्या बच जाता है, टाइम बच जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग एकाशन पे उतर आओ, पर बीच बीच में, जैसे थली वालों में एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, त्याग करते थे। जब भी थोड़ा टाइम मिला, अभी नहीं खाने वाले, कुछ करने नहीं वाले, तो छोटे छोटे त्याग कर देते थे। पुराने में तो श्रावक श्राविका बहुत करते थे। आज भी जैसे एक एक्सपीरियंस होल्डर जो श्रावक श्राविका मेरे ध्यान में करते होंगे ये चीज़, तो बीच बीच में आपने 3 घंटा 4 घंटे का त्याग कर दिया, तो आपको थोड़ा भी कोई अगर मान लो आकर के प्रोवोक करेगा, या मतलब थोड़ा बोलेगा कि नहीं नहीं ले 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 ले, तो आपको पता है मेरा क्या है, त्याग है, तो आप लोगे नहीं। तो किसका टाइम बचेगा? तो जितना टाइम बचेगा उतना आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। चाहे कोई मान लो बिजनेस कर रहा है तो क्रिएटिविटी में कर पाएंगे, हम तो हमारा स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई धर्म ज्ञान में कर सकता है। तो जहाँ जिसको इच्छा है, और मैं तो समझता हूँ इससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती है, क्योंकि बार बार आप खाते हो तो सारा फोकस कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जाता है, पेट में जाता है। कुकर होता है ना, कुकर में आप जब खाना लगाते हो तो जैसे लेडीज लोग लगाते तो क्या करते हैं, दाल चावल जो भी है एक बार में कर देते हैं या बार बार डालते रहते हैं? एक बार में करते ना, एक बार में डाला, गर्म किया, सीटी बजती है, फिर मिल गया। तो ये भी हमारा कुकर है, पर इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उसी चक्कर में सारी बीमारियां, टाइम तो जाता ही है और बीमारियां भी ज़्यादा आती है। तो ठीक है, डायबिटीज़ वाले बोलते हैं थोड़े थोड़े टाइम में लेते रहो, कोई कुछ बोलते हैं, वो गैस्ट्रिक वाले बोलते हैं नहीं वायु हो जाती है, ये हो जाता है। पर ये सब चीज़ें का दिमाग की बात है, जो मैं जितनी समझाऊँ। हमको ऐसे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट भी मिले जो US से एकदम लेटेस्ट पढ़ाई करके आए, और उन्होंने बड़े महाराज को, जिनको डायबिटीज़ थी, मुझे याद है, फास्टिंग पे ला दिया, एक दिन उपवास, पूरा ही उपवास। वो बोले लेटेस्ट रिसर्च है कि बोले डायबिटीज़ जो है, बोले वो फास्टिंग से ठीक होती है। अभी एकदम अलग। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, साइंस क्या है, बदलता रहता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, पर हमारा धर्म तो शाश्वत है ना। धर्म तो वही बोल रहा है जो पहले भी बोल रहा था, वो भी आज भी वही बोल रहा है। साइंस पहले बोलता था वनस्पति में जीव नहीं है, पृथ्वी काय में जीव नहीं है, पर आज साइंस बोल रहा है पानी में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, और पृथ्वी में भी जीव है। तो फिर तो ये फास्टिंग जो है बहुत अच्छी चीज़ है, बीच बीच में छोटे छोटे त्याग पचकान करना,
उससे आपका टाइम बचता है, टाइम मैनेजमेंट आपका हाथ में आ जाता है। तो मैं ये मानता हूँ। फिर आता है WAT, फिर क्या आता है C, C फॉर कस्टमर। अब आप देखिए पूरे विश्व में जितना भी गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जो भी चीज़ें बन रही है, आजकल तो सब ऑनलाइन है ना। कुछ भी चाहिए, इटली से चाहिए मंगा दिया, कहीं से चाहिए मंगा दिया, आ जाएगा घर पे। तो मतलब हर चीज़ किसके लिए बन रही है? कस्टमर के लिए बन रही है। अब कस्टमर आप हो नहीं हो। कस्टमर का डेफिनेशन क्या है? जिसके पास परचेजिंग पावर है वो कस्टमर है, बराबर है ना। मतलब जिसके पास पैसा है वो कस्टमर है। आज है नहीं है पर कल तो हो सकता है ना। मान लो आज आप बोलो कि मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ, कल तो खरीद सकते हो ना, तो आप कस्टमर हुए नहीं हुए। तो मतलब ये जितनी भी हिंसाएं हो रही है वो किसके लिए हो रही है? कस्टमर के लिए। वो खरीदे नहीं खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हिंसा तो उसको लग रही है। और इसी को साइंस में एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है मॉर्फिक रेजोनेंस। बहुत अच्छे एक राइटर हुए और बहुत बड़े रिसर्चर हुए रूपर्ट शेल्ड्रैक करके, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है कि हर चीज़ लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। मतलब हम कुछ भी इधर कर रहे हैं तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ रहा है, पूरे कॉस्मोस में उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें ये चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, पानी पे भी बताया हुआ, अलग अलग चीज़ों पे बताया। तो मैं बता रहा था कि कस्टमर हो, तो अगर आपने त्याग नहीं किए तो आपको सबका दोष लग रहा है, नहीं लग रहा है? सबका दोष लग रहा है। पूरे विश्व में जितनी हिंसा हो रही है सबका दोष लग रहा है। पर अगर आपने त्याग पचकान कर लिए तो क्या आपको दोष लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो जितनी हिंसा हो रही है उससे आप बचिए। अगर आपको पता है कि मैं साल में 10 फ्लाइट से ऊपर मैं विजिट नहीं करूंगा, तब 50 फ्लाइट का एग्जम्पशन रखो। मैं साल में 2 मोबाइल से ऊपर तो मैं यूज ही नहीं कर रहा, 5 मोबाइल का एग्जम्पशन रखो। तो 5 रखने से भी क्या हो जाता है कि बाकी के जितने भी अनलिमिटेड मोबाइल्स है उसका आपको दोष नहीं लगेगा। इसीलिए अपने यहाँ पर 12 व्रत का कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न में अभी मिनिमलिज्म नाम से जाना जाता है। अपना तो कितने टाइम से यही, और कितना इन डेप्थ है, कितना अच्छे से उसमें दिया हुआ है सब चीज़ें। तो C फॉर क्या हो गया? कस्टमर। एंड लास्ट है H फॉर होलिस्टिक हेल्थ, कि जितना हम त्याग पचकान करेंगे उतनी हमारी हेल्थ भी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। क्योंकि अननेसेसरी हमारी एनर्जी सब जगह जा नहीं रही है, फोकस्ड हो रही है। चाहे खाने में गए तो खाने में भी हमारी एनर्जी नहीं जा रही है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि आज तो प्रूव्ड है कि फास्टिंग हमेशा आपको अच्छा रखता है। कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी फास्टिंग ठीक करता है। तो आपकी जो होलिस्टिक हेल्थ, चाहे मेंटल हो चाहे इमोशनल हो, वो हमेशा आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि आपने क्या किया है? त्याग किया है, पचकान किया। संकल्प कर सकते हो, पर संकल्प तो क्या है, कभी कोई बोल दिया, कुछ बोल दिया, मन तो क्या शेयर मार्केट की तरह है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ठीक है ना, कहा लिया, कर लिया। पर त्याग किया है तो क्या आप उससे नटोगे? पर कई लोग क्या डरते हैं, बोले त्याग कर लेते हैं ना, फिर टूट जाता ना तो दिक्कत हो जाती है। होता है नहीं होता? पर मैं तो बोलता हूँ हम ज़्यादा बड़े त्यागी नहीं हो, बड़े त्यागी तो आप लोग हो। आप देखो, आप अगर कोई फ्लैट लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप क्या करते हो उसमें? सिग्नेचर करते हो, नहीं करते हो? तो वो त्याग हुआ नहीं हुआ? थोड़ा भी आपने हल्का सा भी कुछ बढ़ाया तो फिर क्या हो जाएगा? वो DMC आएगी और बोलेगी हाँ इलीगल है, काट देगी, तोड़ के चली जाएगी। ठीक है, वो अंडर टेबल में कुछ करवाया है तो चल जाता है काम। पर कभी कोई वैसा आ गया खड़ूस आदमी, कुछ भी कर सकता है। तो आपने त्याग लिए नहीं लिए? ऊपर से हमने त्याग नहीं लिए, हमको कोई रोक टोक नहीं है। हम तो सिविल डेथ है, आप तो सिविलियंस हो, हम सिविल डेथ है। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके ऊपर लगते हैं? सिविलियन के ऊपर लगते हैं। सब जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सब मांगते हैं आपको। हमको कोई मांगता है क्या? हमको कोई कुछ नहीं मांगता। हमको पुलिस वाले भी मिल जाते हैं, मिलिट्री वाले भी मिल जाते हैं, कहीं पर भी पार्लियामेंट में भी चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। सबकी चेकिंग होती है, हमारी नहीं होती है। तो मतलब ईगो की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये जो आप बड़े त्याग तो आप लोगों ने किए, छोटे त्याग हमने किए।
मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो आपने देखो बड़े सुख को छोड़ करके छोटे सुखों में आप लगे हुए हो। हमने बड़े सुखों को पाने के लिए छोटे सुख को छोड़ दिया, पर वो सुख भी हमारे पीछे पीछे चल रहा है, भाग रहा है। तो मेन बात है कि जो अगर त्याग आपका टूटता है, तो जैसे यहाँ पर आपके त्याग अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टूटते तो आप क्या करते हो? पार्किंग में अगर आपने गाड़ी पार्क नहीं की है, आपने इधर उधर कर दी, तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? पेनल्टी होती है। तो सिंपल बात है ना। तो यहाँ पे भी आप जब त्याग करते हो तो क्या आनी चाहिए? पेनल्टी। उसको बोलते हैं प्रायश्चित। तो ये डर से अगर कोई बोलता है कि भाई नहीं मैं त्याग करता हूँ, मेरे त्याग टूट जाते हैं, वो तो बहुत गलत बात है। फिर तो सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। ये जितने भी आपने ये पेपर साइन किए, जितने जो जो सब छोड़ देना चाहिए आप लोगों को। आप उधर अगर पेनल्टी देने को तैयार हो तो ये तो आपकी आत्मा की बात है भाई। वो तो कुछ भी चलने नहीं वाला है, ये तो पूरा आपके साथ चलने वाला है। तो क्यों उसके लिए पेनल्टी नहीं दोगे आप? उसके लिए पेनल्टी, तो उसके लिए भी एक पेनल्टी, जो हम गुरुदेव के पास जाते हैं, जिसको हम आलोचना बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं, हम जाते और लेते हैं। तो हमने आज थोड़ा समझने की कोशिश की, अपने मिश्री भी बता रहे हैं। तो वॉच के थ्रू हम त्याग को रिलेट किया, कनेक्ट किया और समझने की कोशिश की। अब मुनीश्री भाई सबसे स्थान पे खड़े हुए। तो एक बार हम रिपीट करेंगे, थोड़ा जोर से बोलेंगे, कोशिश करेंगे। W फॉर, जिसका सामान्य उत्पत्ति नहीं तो हाथ W फॉर, A फॉर, D फॉर, C फॉर, H फॉर होलिस्टिक है। फिर अभी तो उल्टा उल्टा बोलेंगे। A फॉर D फॉर, H फॉर, C फॉर। अब अभी तो क्या भेड़ बकरी वाले चार्ज है, वो करना। चलो हाथ बहती करना है हाथ। अब अलग अलग हो जाए। चलो सुशील जी, W फॉर, A फॉर अभयदा। अभी बैक बेंचर्स में हमारे वो कल डॉगी वाले थे। C फॉर, C नहीं नहीं वो C, हाँ यस हाँ। फिर H फॉर सायरा जी, सायरा वाली। H फॉर होलिस्टिक हेल्थ, मतलब हेल्थ अच्छी हेल्थ रहेगी आपको। तो ये चीज किस किस को समझ में आए और बराबर लगे, अपना हाथ ऊंचा करें जल्दी। तो अच्छी बात को अपने तक रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो शेयर, लाइक एंड कमेंट, बस ठीक है, डिजिटली शेयर कर दिया, बात करता ऐसे करना है। नहीं, शेयर करने के लिए आपको क्या करना है? वर्बली करना है। और कितने लोगों को बताना है? 3 दिन में 3 लोग। तो हम क्या करते हैं? हम प्रवचन नहीं देते, हम ट्रेनर्स को तैयार करते हैं कि आप सब लोग ट्रेनर हो। और किसको ट्रेन करना है? अपने घर घर में जो नहीं आए हैं, बच्चे हो जो भी हो, उन सबको आपको ट्रेन करना है, उनको शेयर करना है। तो 3 दिन में कितने लोगों को शेयर करना है? आवाज नहीं आ रही है। बिना माइक मेरी इतनी आवाज अगर गूंज सकती है, तो आप लोग तो सब एकदम साथ में हो। तो 3 दिन में कितने लोग? 3 दिन। तो WATCH, त्याग क्यों करना चाहिए? तो अब मनीष जी बता रहे हैं, तो मनीष जी को भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन, मनीष जी। प्रसन्नात्मा नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर दक्षिण दिल्ली वासियों और ग्रेटर कैलाश से जुड़े हुए सभी परिवार, आज हमने सुना अभय दान के बारे में और किस प्रकार से हमें अपने त्याग के महत्व को समझना है
और एक वॉच के इस एक्रोनिम से हमने उसको वॉच किया, लिसन किया और अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण है हम जीवन में आगे बढ़ें। हमारा हर दिन एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और एक नए पड़ाव के लिए तैयार रहे। हम लोग कल सुबह कहीं और थे, आज सुबह कहीं और हैं, कल सुबह शायद कहीं और होंगे। कदम कदम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही जीवन में न केवल घर में आगे बढ़ना है, न केवल सड़क में, क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आप में से कौन कौन है जो आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में? जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना हाथ को ऊंचा कर सकता है, जितना ऊपर तक। वेरी गुड। भगवान महावीर ने पुरुषार्थ के लिए एक शब्दावली दी, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम से व्यक्ति आत्म विजय की साधना करे, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो प्रभु महावीर के सूत्र का प्रथम शब्द है उत्थान, यानी अपने आप को अपग्रेड करना। तो गुरुदेव पधार रहे हैं 2027 में, और अब वो दिन दूर नहीं है, 25 तो आ रहा है, आ गया है, बस 2 कदम, 26 और 27। और गुरुदेव के कदम इस धरा को पावन करने के लिए, लोगों के दिलों में एक प्रकाश करने के लिए, प्रकाश पुंज गुरुदेव का आगमन हो सकेगा। आप में से कितने लोग उत्साहित है कि गुरुदेव बजा रहे हैं? यस। कितने लोग चाहते हैं कि गुरुदेव जल्दी जल्दी बजा रहे हैं, हमारे घरों में बजा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बजा रहे हैं, हमारी नगरी को पावन कर दे? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। वेरी गुड। तो गुरुदेव ने इतना बड़ा आपको गिफ्ट दिया है, क्या गुरुदेव को भी आप गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? गुरुदेव की गिफ्ट क्या है? अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट अपने आप को करना है, अपलिफ्ट। यही तो है सबसे बड़ा गुरुदेव के लिए गिफ्ट। और उसको करना है हमें स्विफ्ट, और चेंज होगा, आएगा नया ड्रिफ्ट। तो इम्पोर्टेंट है अपने आप को अपलिफ्ट करने की दिशा में हम एक छोटा सा संकल्प करने का प्रयास करेंगे। तो ये बताइए कि नौकार मंत्र कितने लोगों को आता है? महाराज को पूछने की बात है। नौकार का हमारा पावन। तो ये जो नमोकार महामंत्र है, नमस्कार महामंत्र, उससे जुड़ी हुई कुछ बात हम आज करेंगे, करना चाहेंगे। क्योंकि हमारे सूत्रों में प्रथम सूत्र, मंत्रों में प्रथम मंत्र, ऐसो पंच नमोकार, ऐसा पंच नमस्कार। तो ये बताइए नौकार 9 पद का है या 5 पद का है? तो कहीं 9 पद भी कहते हैं, कहीं 5 पद भी कह देते हैं। तो 9 क्यों कहते हैं? क्योंकि 9 यानी वहां पे नमो के अर्थ में है, नमोकार, नौकार मंत्र कहते हैं। तो ये मूल क्या? नौकार मंत्र का मूल नाम है नमोकार मंत्र। तो वहां पे नमन करने वाले 9 लाइन्स जो आती है, उसमें से 5 जो है वो पंच परमेष्टि को जो नमन है, वही मूल नमोकार मंत्र है। जो अंतिम 4 लाइन है वो क्या है? उसकी महिमा। तो एक हो गया बुक, एक बुक के ऊपर चढ़ाया हुआ कवर। कवर बताता है कि इस बुक के अंदर कितना खजाना भरा हुआ है, तो कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन शासन की कुछ संप्रदायों में 9 पद की माला भी फेरी जाती है और कुछ जगह पर 5 पदों की भी फेरी जाती है, तो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं। एक जगह मूल नौकार मंत्र की आराधना कर ली जाती है और फिर महिमा लास्ट में एक बार कर दी जाती है, और कुछ जगह एक बार नौकार मंत्र, फिर महिमा, फिर नौकार, ऐसे भी किया जाता है। तो दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। पर हम मूलतः देखें तो नौकार मंत्र 5 पदों का है, पंच परमेष्टि को उसमें नमन किया। तो सबसे पहला कौन सा है? पहला पद कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा? अब ये जो 5 पद हैं, उसमें पहले पद की थोड़ी चर्चा, हम 5 पदों को कॉमन देखें तो नौकार मंत्र के अंदर 4 ऐसी विशेषताएं हैं इस नौकार मंत्र को यूनिवर्सल बनाती है। पहली चीज है, इसमें किसी नाम की पूजा नहीं है,
केवल गुणों की पूजा है, गुणी जनों की पूजा है। तो जिसमें भी वो क्वालिटी हो, नमस्तस्मै, हरो वा जिनो वा, कोई विष्णु हो, हर हो, महादेव हो, शंकर हो, जिसको जो तुम मानते हो, कि जिनेश्वर भगवान हो, जिसके अंदर भी वो क्वालिटीज है, उनको मेरा नमन। कोई बोलता है हम तो राम को मानते, कोई बोलता है हम नहीं, हम तो भाई रावण को मानते, कोई बोलता है हम महावीर को मानते, कोई बोलता है हम बुद्ध को मानते। कौन सही कौन गलत, हमें किसी को सही गलत करने की जरूरत नहीं है। नवकार मंत्र क्या कहता है कि जिसके अंदर भी वो क्वालिटी है, उन सबको मेरा नमन है, सभी को मेरा नमन है, बशर्ते उसमें क्वालिटी हो। तो ये क्वालिटी चेक का पैरामीटर के साथ बाकी दुनिया में जितने मंत्र मिलते हैं, सामान्यतः हम देखेंगे हर इष्ट मंत्र में किसी न किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम होता है। तो नमस्कार महामंत्र ऐसे यूनिवर्सल पैकेजिंग से बना है कि यूनिवर्स के सारी एनलाइटेंड सोल्स, सारी एलिवेटेड सोल्स को मेरा नमन है, अरहंत, सिद्ध और साधु। तो इंपॉर्टेंट है कि सभी को मेरा नमन है। तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये एक एक जो चीज है ये अपने आप में इंडिविजुअल भी मंत्र है। सेकंड विशेषता नौकार मंत्र की क्या है कि उसका हर पद मंत्र है। पंचपद मिलकर तो महामंत्र है ही, पर आप खाली नमो रंताणम करते हैं तो भी वो कंप्लीट है। मैंने ऐसा नहीं कि आपने इनकम्प्लीट अधूरी माला फेर ली, ऐसा नहीं हुआ। उसका एक एक पद भी अपने आप में कंप्लीट है। तीसरी बात है, इसको सीधा फेरे या उल्टा फेरे तो भी वो सही है, या ऊपर नीचे फेरे उसके अनुपूर्व भी बने। उल्टे क्रम में फेरते हैं उससे फोकस कंसंट्रेशन कई तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं। सीधा फेरते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब सीधा उल्टा ऊपर नीचे। बाकी मंत्र में अगर ऊपर नीचे कर दे जिगजैग तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, पर ये इस तरह से बनाया गया कि कैसे भी आप ट्विस्ट एंड टर्न करो ये काम करे। और चौथी चीज जो इसकी है कि ये कहीं भी कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। बाकी चीजें जैसे कि यहाँ शुद्धि क्रिया हो, कोई आगम के अमुक सूत्र है कि अमुक टाइम पे करने हैं, अमुक जगह करने हैं, अमुक जगह नहीं करने, अमुक टाइम पे नहीं करने। तो लोकार मंत्र है वो यूनिवर्सल है और एनी टाइम एनी वेयर यू कैन डू इट। ठीक है, अंदर का रिस्पेक्ट तो हमेशा रहना चाहिए, करना तो हमेशा शुद्ध मन से, पर हमारा तन शुद्ध हो, एरिया शुद्ध हो, ये इतना अनिवार्य नहीं है। मन शुद्ध भाव से करना, भाव शुद्ध भाव से करना, वो तो है ही हमेशा। तो ये चार चीजें हमने देखी। पहली चीज क्या देखी हमने गुणों कि ये गुणों की पूजा पर फोकस है। सेकंड क्वालिटी क्या है, इसको उल्टा सीधा, तो ये अखंड है, हाँ, उसका एक एक पार्ट भी अपने आप में कंप्लीट है। तीसरी क्वालिटी क्या है, इसको सीधा उल्टे व्युत्क्रम क्रम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कंप्लीट है। चौथा है ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और पांचवी और एक विशेषता इसकी, कोई बता सकता है आपमें से ये विशेषता कोई गैस कर सकता है? हाँ जी, कभी भी वो अपना फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट है महामंत्र है, महामंत्र है। क्योंकि इसका देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही होता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, स्टार्टिंग भी न से एंड भी न से, और वो भी हर पद में वही सिमेट्री। ये इसकी पांचवी बहुत बड़ी विशेषता है कि इस तरह की सिमेट्री के साथ ये बनाया गया। अब इसके पीछे का साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मेरे कितने लोग कभी न कभी मंदिर गए हैं? ये बताइए, मंदिर के आगे आगे स्टार्टिंग में क्या होता है? क्या होती है? बेल होती है, घंटी होती है। घंटी क्यों बजाते हैं? आवाज से वातावरण शुद्ध हो जाए। वातावरण किसका शुद्ध करेंगे हम? अपना या मंदिर का? अपना। मंदिर का तो है, मंदिर का है ही, फिर भी हम वहां बजाते हैं। और अपना जहाँ अपने को जब करना है तो ये भी एक टेक्निक यूज की जाती है कि उस वाइब्रेशन से वो काम करे। पर यदि घंटी हमारे अंदर ही स्टार्ट हो जाए तो,
अगर हमारे जहाज जिसको क्लीन करना है वहीं पे हम घंटी स्टार्ट कर देते तो हमारे मन, हमारी बॉडी, हमारी अंदर की चेतना में घंटी बजाने का कॉन्सेप्ट जुड़ा गया। और इसीलिए जो एन का साउंड है, नमो नहीं, नमो नमो नमो, तो अगर नमो बोलेंगे तो फील कर सकते हैं यहाँ पर एक घंटी बजती है। तो सब लोग आंख बंद करके गर्दन कमर सीधी रख के ये रिहर्सल एक प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। चलो तो साथ में दोहराएंगे 7 बार, नमो अरहंताणम, 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 नमो अरहंताणम। तो अब आप खोल सकते हैं। तो क्या आपने जब नमो बोलते हैं तो क्या एन का साउंड स्टार्टिंग और एंडिंग में आता है तो आपने फील किया कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपके अंदर। तो न न न, अब ये 7 बार खाली न बोलेंगे और फील करेंगे आपकी कौन से सेंटर पे उसकी साउंड वेव आप फील कर पा रहे हो। आंख बंद करेंगे, न 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 न। कितने लोगों ने फील किया कि ये आपकी अपर बॉडी की तरफ होता है, अपर फेस के भी अपर पार्ट में होता है। तो इसको जो ये इसके ऊपर का जो ये एरिया है, ये जो मस्तक है हमारा, इसको कहते हैं मूर्धन्य। तो ये जो मूर्धन्य जो एरिया है, मूर्धन यानी हमारा मस्तक, तो संस्कृत में कहा गया कि हम जो भी शब्द का उच्चारण करते हैं उसके अपने सेंटर्स होते हैं। इसी पर बेस पूरा मंत्र थेरेपी का सिस्टम है, मंत्र साधना का सिस्टम है। उस मंत्र का आधार है वो साउंड वाइब्रेशन, एक आधार। भावना की बात एक और साथ में जुड़ जाती है, पर भावना की बात को हम एक पक्ष को इधर रखते हैं, दूसरी तरफ हम चलते हैं तो ये साउंड वाइब्रेशन का इतना इम्पैक्ट है। कोई व्यक्ति देखता है मैं काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अंतराय आ रही है, मैं ये जो काम करता हूँ अटक जाता है, मैं जो काम करता हूँ मेरा मन ही नहीं लगता है, कुछ चीजें मैं चल पड़ता हूँ, पता नहीं मन बीच में गुम हो जाता है, बोले नहीं अब ये नहीं करना। और इसका ना हमें गम था कि किश्ती डूबी, इसका ना हमें गम था, गम इस बात का था जहाँ डूबी वहां पानी कम था। मतलब बस आप चलते 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 इस किनारे तक जाना है, बस चलते चलते यहाँ तक पहुंचे, वो बोला अरे अभी तक नहीं मिला, चलो अपन रिवर्स चलते, अब नहीं जाना है। क्या आप लोग भी लाइफ में कभी कभी ऐसा फेस करते हो, फील करते हो कि लाइफ में हमने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, पर अब सक्सेस मिलने ही वाला है और आपका मन उचक जाता है उससे, अरे इतना टाइम लगा दिया, नहीं हो रहा, छोड़ना है इसको। और बाद में पता चलता है अरे यार इसको मैं इस शेयर को अभी तक होल्ड करके रख लेता, अगर मैं ये प्रॉपर्टी का अच्छे से काम कर लेता, अगर मैं रिलेशन को थोड़ा सा इतना सा एक कदम और निभा लेता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, अगर मैं थोड़ा सा एक काम ये अच्छे से कर लेता तो बस मैं किनारे पर आ ही गया था। तो वैसे ही बंधुओं, मोक्ष रूपी लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही है। और यकीन मानिए, आप अगर आराधक पद को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन की आराधना को सम्यकतया करते हैं, तो बस आप भवसागर के किनारे की तरफ गतिशील हो चुके हैं। पर बीच में आपने कहा अरे मैं तो इतो धर्म करो पर की हुई ही को नहीं, माने लब्धि मिली को नहीं, अप्रतिष्ठा मिली को नहीं, मोक्ष मिले को नहीं, तो क्या होगा, गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। और इसी कारण से कितने बुरे जीव भी संसार में भ्रमण करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते, बिकॉज दे लूज दैट होप। वी ऑल कैन कोप बट नेवर लूज अवर होप, because Naukar and the spiritual power has a wonderful scope. So let's cope with hope because we have enormous scope. तो ये पोटेंशियल जो हमारे नौकार मंत्र का है, हमारे अंदर की आत्मशक्ति का है, उस पर हमें विश्वास करना है। तो औरों पर कितना विश्वास हो ना हो, अपना आत्मविश्वास और अपनी आत्मा पर विश्वास
और अपने परमात्मा के इस दर्शन पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना है। ये प्रयास हमारा नियमित गतिशील रहना चाहिए। तो हमने देखा नौकार मंत्र की कुछ यूनिवर्सल क्वालिटीज के बारे में। तो हमने 5वीं क्वालिटी क्या देखी है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट समान है। और 6ठा पॉइंट ये है कि ये हमारे सीधे सबकॉन्शियस पर हिट करने में कारगर है, क्योंकि बाकी सारे खाली वचन तक नहीं रुकता है। ये वचन से मन तक और मन से भी अवचेतन मन तक जाने की पोटेंशियलिटी रखता है। ये नमोकार महामंत्र है, इसलिए हम महामंत्र की आराधना करते हैं। और 7वीं बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये आगम से उद्धृत है। ऐसा नहीं है कि कोई आचार्यों ने बाद में क्रिएट किया हो इतिहास के अनुसार। देखो अलग अलग हिस्टोरियन से अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल सकते हैं, पर ये हमारे भगवती सूत्र आगम में मिलता है। बाकी ऐसे अनेक मंत्र हैं जो बाद में डेवलप किए गए, लेटर आचार्य ने डेवलप किए हैं, जो मूल आगम के नहीं। तो ये आगम का सूत्र है। मतलब आप नौकार मंत्र कर रहे हैं, मतलब आगम का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैन मुनि के लिए एक नियम है कि दिन में 4 बार 5 गाथा का स्वाध्याय करें। सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद के 3-3 घंटे के 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं। तो 24 घंटे में ये 12 घंटे हैं ये स्वाध्याय के लिए बताए गए। और उसका मिनिमल स्वाध्याय कहा गया कि 5 गाथा स्वाध्याय साधु मिनिमम करे। तो बोले क्या करे? तो बोले 5 नौकार का। साधु को तो कितना सारा नॉलेज हो सकता है, पर देखिए साधु का नॉलेज कितना भी हो तो उसके लिए भी क्या बताया गया कि स्वाध्याय में 14 पूर्वों का सार महामंत्र नौकार। कि महामंत्र नौकार में सार है। ये हमारे जैनत्व का आराधना का आधार है। तो इसलिए हमें इससे करना अपनी आत्मा का उद्धार है। तो ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जो नौकार मंत्र प्रतिदिन करते हैं? कितने लोग हैं जो नौकार मंत्र प्रतिदिन तो नहीं कर पाते हैं, पर आगे पीछे कभी ना कभी करते रहते हैं? वेरी गुड। कितने लोग हैं जो रोज एक माला फेरते, 108 बार नौकार कर लेते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग हैं आप। अब ये बताइए कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि गुरुदेव की अगवानी में, गुरुदेव पधारे उसकी तैयारी में हम कोई ना कोई संकल्प करें। छोटा संकल्प हो, बोले सरल संकल्प हो। कितने लोग ये ऐसा छोटा सा एक संकल्प जरूर करना चाहेंगे, कुछ तो हम करें गुरुदेव के आने में। ठीक है, तो हम एक छोटा सा संकल्प की बात कर रहे हैं। वो आज हमने नौकार के बारे में कुछ चर्चा की, तो नौकार का ही संकल्प कर ले और कुछ नहीं। क्योंकि नौकार जब आप करते हो तो आप गुरु के भी जो गुरु हैं तीर्थंकरों को नमन करते हैं। 24 तीर्थंकर जो सिद्ध हो गए उन सिद्धों को भी, अनंत सिद्धों को नमन करते हो। और आचार्य प्रवर को भी नमो आयर्याणम के माध्यम से वंदन करते हो। अब मेरा प्रश्न है, नमो उपाध्यायनम का मतलब क्या है? उपाध्याय कौन है? अपने संघ में तो आचार्य, अपने धर्म संघ में आचार्य महाश्रवण जी हमारे उपाध्याय भी हैं। तो नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, डबल नमस्कार किसको कर रहे हैं? गुरुदेव को कर रहे हैं। और लास्ट क्या आता है? नमो लोए सर्वसामूढ़म। तो सभी साधु साथियों को, जैसे हमारे मुख्य मुनि प्रवर हैं और आदि सभी संत हैं, संतों को नमन करते हैं। किसी ने बोला कि भाई नौकार मंत्र पूरा करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है भाई, तो शॉर्टकट क्या हो सकता है? शॉर्टकट आजकल शॉर्टकट का जमाना है। असिया ऊषा, 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 असिया ऊषा। तो ये भी एक जप का क्रम चलता है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये इनिशियल लेटर लेकर ये एक एब्रीविएशन, एक्रोनिम सा बना दिया। उससे और आगे
ये शॉर्टकट किसने बनाया? ये अपने आचार्य प्रवर के द्वारा संबोधित है, पर ये अमृत कलश में प्राप्त होता है आचार्य तुलसी के समय से हो या उससे भी पहले से हो। ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। कितनी खुशी की बात है, हमको पता चल गया है और मुझे ये पता चल गया है कि मुझे ये नहीं पता कि किसने रचना की, ये मुझे पता चल गया। क्रिएटिव माइंड्स। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि क्यूरियोसिटी है ना, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना, मैं भी कोशिश करूंगा और हम सब कोशिश करें, किसी को भी उसका आंसर मिले तो अच्छी बात है ना। तो गुड क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम, दे ओपन द डोर्स ऑफ द नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज लाइक एन ओशन। अब और आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक कदम और आगे, तो इम्पोर्टेंटली इसका बोला कि ये 5 परमेष्टि, इतना तो याद रहना बहुत मुश्किल होता है भाई, इतना रोज रोज करना। तो और कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? तो 5 पदों को 2 पदों में लाया गया। वो 2 पद कौन से बता सकता है? हाँ, नहीं, 2 पद में 5 पद तो आप जानते हैं, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो भगवान तो इतना वो भी बने। नहीं, इतना आगे इंद्र तक बैठा हूं, तो इतना ही रखो। 2 शब्द में चाहिए, 2 खाली 2 पदों में नौका। और ये जयाचार्य ने दिया, बकायदा जयाचार्य ने साहित्य में दिया है। ये कौन कौन जानना चाहता है? और ये कितनी खुशी की बात है। देखो 5 पद है ना, उसी में अपन कर लिया अंदर। तो पहला है अरहत का पद, ठीक है। अरहत कौन होते हैं? वो भी एक संत होते हैं, आचार्य भी एक संत है, उपाध्याय भी एक संत ही है, और साधु तो साधु है ही। तो ये चारों पद है ना, ये एक्चुअल में साधु। साधु की पोजिशनिंग अलग अलग। एक आचार्य महाश्रमण जी भी एक साधु थे, साधना करते करते आचार्यों ने योग्यता देखी और उन्हें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। युवाचार्य, आचार्य मतलब क्रमशः जो की तरीके से, पर वो आचार्य बन गए अपने गुणों से, पर वो साधु तो है ही आज भी। तो उनके अंदर आचार्य की क्वालिटी भी है, उपाध्याय की क्वालिटी भी है, पर साधु तो है ही डेफिनेटली। तो साधुत्व है, वैसे तीर्थंकर बन जाते थे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी कर सकते, नहीं। ऐसे वो कल्पात नहीं थे, उनके लिए कोई नियम बाधा है, ऐसी मर्यादाएं नहीं है कि चौमासा यही करना ये करना, फिर भी वो करते हैं बहुत कुछ। पर इम्पोर्टेंटली वो भी साधु होते हैं, मतलब रात्रि भोजन नहीं करना, ये करना, ये जो भी नियम है, उस नियमों को बकायदा तीर्थंकर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी साधु है। और उनका नियम क्या है? जब तक शरीर नहीं छूटेगा मेरा साधु जीवन चलेगा, केवल ज्ञान होने के बाद भी चलेगा। इसलिए ये चारों को साधु कहा। बाकी बचा कौन? सिद्ध। तो सिद्ध और साधु, प्रणमु सिद्ध और साधु नहीं, इनमें पंच नौका। तो ये जो है इसमें सिद्ध पहले आ गया। हाँ, सिद्ध और साधु, सिद्ध और साधु को इसलिए आप देखिए मंगल पाठ में क्या बोलते हैं? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। तो सिद्ध और साधु को जोड़ा गया, अरहंत को भी वहां पे मंगल पाठ में जोड़ दिया गया। अरहंत को क्यों एंट्री दे दी अंदर? क्योंकि अरहंत जो है उन्होंने यहाँ पे मार्ग हमें दिया, हमारे मूल मार्गदर्शक, मूल जिनका शासन है भगवान महावीर का शासन जैसे अभी है। अमुक क्षेत्रों में सिमंदर स्वामी का शासन है, जहाँ जिसका भी शासन हो, तो वो जो तीर्थंकर उन्होंने हमें प्रकाश दिया, उनके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य गुरु परंपरा चलती है, और गुरु के शिष्यों के रूप में हम सब अपने धर्म संघ में अपनी आराधना करते हैं। तो वो तीर्थंकर है, इसलिए वहाँ पे मंगल पाठ में उनका भी नाम अरंता मंगलम, सिद्धा, साहू मंगलम। वहाँ पे आचार्य मंगलम नहीं कहा, उपाध्याय मंगल नहीं कहा गया। तो बोले क्यों नहीं लिया गया? तो वो साधु के अंदर उनको इंक्लूड कर दिया अंदर। तो ये अलग अलग तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कई बार बन जाते हैं, पर वो सब इंक्लूसिव अप्रोच है। मतलब तो नौकार मंत्र वो एक्सक्लूसिव, सबको ओपन करके सबको ला दिया है, बाकी जगह अलग अलग फॉर्मेट्स में भी जुड़ा गया। तो किसी ने बोला भाई इतना भी टाइम नहीं है भाई, और शॉर्टकट चाहिए, सी आओ सा मैं भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे तो एक शब्द में, एक अक्षर में ला दो। क्या ज्ञान है आप, कितनी ज्ञानी बहनें यहाँ पे हैं, तो इनके लिए तो कहते 14 पूर्वों का सार महामंत्र नौकार, और उसका मूल आधार ओमकार, इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा गया। तो बीज मंत्र और वृक्ष हो गया नौकार मंत्र, नौकार मंत्र बीज हो गया, उसका वृक्ष हो गया 14 पूर्व, मतलब अथाह ज्ञान राशि। तो ये ओम जो है उसका भी हम प्रयोग करते, ओम की ध्वनि हम करें। तो हम एक ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार, लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम।
एनर्जी आपके साथ अलाइन हो रही है, एक पवित्र ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है, पूरे नौकार मंत्र की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। साथ में लंबा गहरा श्वास लेके फिर ओम करेंगे। पुनः तीसरी बार सब एक साथ फुल एनर्जी के साथ। अब अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद रखते हुए हाथ जुड़े हुए फील करेंगे ओम की एनर्जी से आपके चारों ओर ब्राइट वाइट एनर्जी का सर्कल बन गया है। ये ब्राइट वाइट एनर्जी आपको हर परेशानी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये नौकार मंत्र की ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके भीतर तक, आपके हृदय तक, आपके मन मस्तिष्क तक, आपके शरीर के कण कण में नौकार का संचार हो रहा है। फील करेंगे उसको अंदर तक। अब दोनों हाथ जुड़े हुए रखते हुए ओम की एनर्जी का एक सर्कल अपने चारों ओर फील करें, कंसीव करें और साथ में ओम की ध्वनि करेंगे और फील करेंगे आपकी ओम से आपकी एनर्जी पोटेंशियल, आपका ऑरा और अधिक विशाल बन रहा है। अब जैसे जैसे आपकी ध्वनि बढ़ रही है, लंबी हो रही है, आपका ऑरा उतना और अधिक विशाल 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 हो रहा है। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, फील करिए कितना विशाल मेरा हो रहा है, फील करिए उसे। अब फील करेंगे ये ऑरा आपके साथ चल रहा है, जहां पे भी आप जा रहे हो ये ऑरा आपका वाइब्रेशन आपके साथ परमानेंटली चल रहा है। और रोज रात को आप रिचार्ज करते हो, रोज सुबह से रिचार्ज करते हो, रोज दिन में एक रिचार्ज करते हो, अब इसको बार बार चार्ज अप करते हो दिन में 3 बार, और ये आपके साथ साथ चलता है। उसको चलो हम वंस अगेन कम्युनल कॉन्शियसनेस का एक बार और रिचार्ज करते हैं फुल एनर्जी के साथ। फील करेंगे आपके अपने जितने जुड़े हुए लोग हैं, my aura is enlightening, empowering, elevating. My aura is enlightening, empowering, elevating. My aura is enlightening, empowering, elevating. अब बंद आंखों से फील कीजिए, ये आपको अंदर तक डीप डाउन आपको अंदर से प्रकाशित कर रहा है। आपके अंदर जो भी डार्क एरियाज है, आपके माइंड में, आपके इमोशन में कोई भी कंजेशन है, कोई भी बैड थॉट्स है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, उसको पूरा डार्क एनर्जी को क्लीन कर रहा है। नौकार का स्पार्क अंदर तक सारी डार्कनेस को एक्सपेल कर रहा है। डिस्पेल द डार्कनेस विद इन, एनलाइटन योरसेल्फ। फील करिए यू आर बीइंग एनलाइटेंड। फील कीजिए नौकार मंत्र के बूस्ट पावर से आप एकदम बूस्ट हो रहे हैं, सुपर बूस्टेड हो रहे हो, आपका पूरा आभा मंडल बूस्टेड हो रहा है, आपका रेडियंस, आपका ग्लोरियस ऑरा फील कीजिए एकदम एम्पावर्ड हो रहा है। फील कीजिए अपने अंदर उस एम्पावरमेंट को, फील कीजिए आप एलिवेट हो रहे हो, आपकी हर डायरेक्शन में आप अपने आप को अपग्रेड एलिवेट कर रहे हो, हर डायरेक्शन में आपका एलिवेशन हो रहा है। फील कीजिए इस फीलिंग के साथ। पुनः एक बार दोहराएंगे, माई ऑरा इज एनलाइटनिंग, एम्पावरिंग, एलिवेटिंग। माई ऑरा इज
अब भले वो अमेरिका में हो, लंदन में हो, कोई भी एरिया में हो, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, या परलोक भी चले गए हो, फील कीजिए जो भी आपसे कनेक्टेड बनते हैं सभी के साथ उस एक वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का फील कीजिए। वी आर एनलाइटनिंग, एम्पावरिंग, एलिवेटिंग। वी आर एनलाइटनिंग, एम्पावरिंग, एलिवेटिंग। वी आर enlightening, empowering, elevating with powerful नवकार, with ओम की साक्षी से हम संकल्प करते हैं यथासंभव हम पूरा प्रयत्न करेंगे 2027 में गुरुदेव के आगमन तक प्रतिदिन 27 नौकार का प्रयोग करेंगे। ओम अरहम। वंडरफुल। लोगों के मन में ये विचार आता है, मतलब मेरे से भी कई जनों ने पूछा जी कि जैसे आप हम पूरे लोग मुझे बोलिए मंगल पाठ हम करते हैं, जी। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम रायचंद्र ध्यान। उसके बाद सीधा हम तुलसी पे आ जाते हैं। बराबर। बीच के जो 5 आचार्य हैं, हाँ हाँ हाँ, उनका हम नाम क्यों नहीं मंगल पाठ में लेते ऐसा हैं? है कि क्या होता है कि अक्षरों की सीमा है। एक जो श्लोक होता है ना, श्लोक उसमें 4 चरण होते हैं, तो 3 आगे और चौथा प्रेजेंट आता है, उसमें आखिर तुलसी विद्यमान थी मूल। हाँ, तो 4 चरण जो कंप्लीट करना था उन्हें, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबको लिया रायचंद्राद्या, मतलब रायचंद्र आदि और आचार्य तुलसी। फिर हमने देखा महाप्रज्ञ जी बजा रहे, तो जो बना हुआ है उसको तो चेंज करना नहीं है हमें, तो हमने एड ऑन कर दिया। तो महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम और 13 पंतोस्तु मंगलम। अब ऐसा है 2 मिनट सुनो बहन, 2 और जितने अनंत कीर्तन करें उनको भी हम अरहम में मान सकते हैं, पर उसका नहीं। ओमकार नौकार। आराध्य को नमः। अत्र विराजत मुनि वृंद के चरणों में शत शत नमन। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आपका स्वागत तो है और बहुत बहुत आभार कि आप सब समय निकाल करके पधारे। और मुनियों का तो काम ही ये होता है कि वो जगाएं, लेकिन हम जाग जाएं, कुछ हमारे भी हाथ में ये बात होती है। तो मुनियों के काम में हम सहयोग करें तो काम हमारा ही अधिक सुफल होता है या हमारा ही काम सरता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुनि तो अपने लिए तो जी ही रहे हैं, अपने लिए तो उन्होंने, जैसा उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोग छोटे त्याग कर रहे हैं, यानी ये जो संसार के जो छोटे स्वार्थ, छोटे सुख हैं, उनको छोड़ने का त्याग कर रहे हैं और हम तो बड़े सुख को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत आनंद में हैं। लेकिन हम इन छोटे मोटे सुखों में ही उलझे रह जाते हैं, इनसे ऊपर किंचित भी उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत श्रम लगता है। तो वो सब वो पुरुषार्थ आप लोग करके आए हैं और ये पुरुषार्थ आपके जीवन में अनंत अनंत प्रकाश भरेगा, ऐसी ही शुभकामना करती हूँ। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे दिल्ली सभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान गोविंद जी बावना भी यहाँ उपस्थित हैं। आप भी कोई अपने अनुभव साझा करना चाहें तो एक प्रयास कर सकते हैं। हमारे मंडल के मंत्री श्रीमती वर्षा जी बेंगानी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी मेंटर सरोज जी पुतोड़िया भी मौजूद हैं। तो आप लोग कुछ अपने विचार रखें तो सभी को अच्छा लगेगा, और छोटे बच्चे जो हमारे बैठे हुए हैं वो भी कुछ कहें। धन्यवाद। चरणों में शत नमन। तो इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ। यू कैन स्पीक इन योर वे, फ्री विल। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। मैं शायद मारवाड़ी में बोल दूँ, हाँ, हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बेटर रहेगा। तो जो परिवार है जिनसे, जहाँ से मैं मतलब ये जो मेरा बचपन उतरा है मेरे घर में, चेन्नई में, वहाँ से मुझे जो मेरी दादी, उनका बहुत प्रभाव रहा है। वो महाराज के उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था।
और मेरी दादी सास मीरा देवी बैद, उनका भी बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में इस चीज़ का बहुत प्रभाव रहा है। लेकिन मेरे पिछले जो 15 साल निकले हैं दिल्ली में, वो मारसों मुमकिन को नहीं होगा कि मैं महाराज को ज़्यादा कर सकूं या ज़्यादा दर्शन कर सकूं। लेकिन अब की बार मैं शिल्पा भी 6 महीना पहले मारो तो ज़्यादा आना जाना हो, लेकिन मारो मन बहुत हो कि कोई तरीका हूँ मैं जुड़ना चालू करूँ। हमारी बेटी है 14 साल की, वाली है 14 साल की। मेरे मन में बहुत जिज्ञासु है या जिज्ञासा है कि वो संसार चाले क्या है और क्यों होवे जो होवे। तो मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है, तो वह एक जिज्ञासा भी मैंने पूरी कर दी थी। बा हमारा मम्मी के थ्रू बट महाराज पधारा भी बहुत है, और वह बैंक के थ्रू बहुत ऐसा सवाल अमृत मुनि हूँ, और शायद मेरी जिज्ञासु मन की रही है कि मैंने पूरी करता रहे। लेकिन अब की बार वह मन कहो कि कोई तरीका जुड़ सकांगे। तो शिल्पा भी को फोन आया, भी दिन मैं फोन उठाई को नहीं, और अगले दिन कोई कारण वर्षों को नहीं है गैडा है तो एने फोन करें, और भी दिन सुबह मैंने भाभी बस तो ही बोले कि महाराज पदार्थ से हमारे लिए और आप मैं बात शायद शिल्पा भाभी या कोई सु करी होती, लेकिन आप एक किताब में हमारे लिखेड़ी कि कोई रूप हो, और मैं आपने बात कल बताई भी कि कोई रूप हो जुड़ सकूं, और आज शायद 3-4 महीना पहले बात में आप किताब में लिखी, और हमारा सौभाग्य है कि आप घर बता रहे हैं। हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है कि आप घर बता रहे हैं। और भी दौरान अब आप शायद आधे घंटा की हमारी बेटी और हमारे साथ जो बात हुई है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य होती है अगर मैं आपका सगे कोई भी प्रकार कोई भी हिसाब से जुड़ सकूँ, मैंने बहुत अच्छा लगे। और मैं कुछ किताबें जो बाकी आप बताया मैं कोशिश कर रही हूँ, और बाकी एक तो मन आनंद आयो, एक अलग टाइप को जो जुड़ाव है वो मिले हुए। बच्चा के हो गए यूजुअली जानो कौन चाहे या बात को नहीं करना चाहे या महाराज का एक मतलब को नहीं समझ में आवे, लेकिन आपको जो तरीकों थो काल आद्या ना बताना को, मैं एक्चुअली लेट इसलिए हुई पर बच्चा तो बच्चा है, लेकिन काल बिरो एक तो ज्यादा मन होए हुए की चीज में कि अब बात जानना चाहे कि साइंटिफिकली जी की आप बात करें कि वो जेनेसन सागे जुड़े हो क्या है, तो फिर आप मन कर रहे हो चीज़ें जानने को या समझने को। अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी एक ही बेटी है, और कोई आप जी भी तरीका से जुड़ सका और आपका बच्चा ना जुड़ा सका, वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा आभार है, थैंक यू। इनके लिए भावना भाई है कि हमारे पास 1 महीना बिराजी। हाँ बिल्कुल। कल गए थे तो बता रहे थे नीचे स्थान में, तो भावना कितनी अच्छी है। इसी क्रम में शायर भाई साधुओं का एकदम शॉर्ट में चलेगी। वो तो बहते गंगा की तरह होते हैं, एक जगह रुकते नहीं, जहाँ जाते हैं वहाँ ही अपने सबको अपना प्रवचन से अपने गुणों से और सबको हमारे को शिक्षा देते हैं। लेकिन हमारे जीके में वैसे काफ़ी लोग हैं लेकिन इतना जुड़ाव नहीं है। लेकिन मैं शिल्पा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि शिल्पा जी ने इतना अच्छा नियोजन किया, टाइम टू टाइम 1-1 मिनट का इतना नियोजन करना, टच में रहना और इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मुझे लग रहा है इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। और आपका तो प्रवचन तो आपने जो मीटिंग होती है सबको गटका दिया नवकार मंत्र के बारे में। तो इनके लिए स्पेशल इतना अच्छा हमारे शिल्पा जी की भी जो कार्य है तो सब सराह रहे हैं। पहली बार ऐसे साधु पधारे हैं, 2 दिन में कितने घरों का स्पर्श किया, कितने लोगों को जागृत किया। काफ़ी कम लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो पहली बार प्रसन्न होता है कि आपने इतनी मेहनत की, सब घरों को संभाला। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था कि हर घर में जाके लोग आते हैं, ऐसे आते नहीं हैं, और आपने जा जाकर सबको जगा दिया 1 दिन में, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आप सुखे से तैयार करके सब लोगों को जागृत करते हुए दिल्ली में इनके लिए भी मैं तो अभी फिलहाल 1.5 महीने से चेन्नई थी, तो आपका जो ग्रुप में आता था मैसेज तो सुनती रही। आपके दर्शन आज पहली बार हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और आपने जो नौकार मंत्र का एक्सप्लेनेशन दिया वो सबसे बढ़िया, आज हम लोगों को तो खैर वैसे पता, आज की जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप हमारे लाजपत नगर पधारें और इस तरह के कार्यक्रम करें और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और आज की पब्लिक, आज की जनरेशन ज़्यादा जुड़ पाएगी। जैसे ओरा मंडल का, जैसे आपने ओम का बताया, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। इसलिए आप लाजपत नगर पधार के लोगों को जागृत करें, यही भावना है। मेरे मन में आज आया था कि हम महाराज की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और कर रहे हैं, पर इनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में भी मैं बताऊं जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। और साथ में जैसे इनके नाम स्वरूप डॉक्टर अभिजीत मुनि, अभिजीत का अर्थ हो गया कि विजय पाना, और जागृत मुनि, और जागृति से हम आत्मा में कैसे विजय पाए। तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में मुनिश्री का परिचय देना चाहूँगा आप लोग सबको, और उसके बाद 1-2 लाइन की गीतिका भी है। अभी मैंने शायद 7-8 साल पहले मुनिश्री के बॉम्बे में दर्शन किए थे, तब महेंद्र मुनि के सानिध्य में दर्शन हुआ था। और जब मैंने इनको देखा कि 15-20 बच्चों के बीच में मुनिश्री बैठे हैं और इतने अच्छी तरह उनको समझा रहे हैं, तो मेरे मन में उस दिन एक भावना आई कि हाउ शुड बी तेरापंथी संस, दे शुड बी लाइक मुनि अभिजीत मुनि एंड मुनि जागृत मुनि। वो भावना मेरे मन में उसी दिन आ गई और इनके प्रति एक श्रद्धा भाव मेरे मन में आया। तो अभी जब ये दिल्ली पधारे तो बहुत ज़्यादा मेरे को इनके बारे में नॉलेज नहीं था, कारण टच में नहीं था मैं पिछले कई सालों से। तो मैंने नेट से कुछ जानकारी निकाली इनके बारे में, और जो मैं थोड़ा संक्षेप रूप में बोलूँगा। डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार एंड मुनि जागृत कुमार, डिवोटेड डिसाइपल्स ऑफ आचार्य श्री महाश्रमण जी, the current head of Theravada sect of Jainism, are steadfast in their mission to bring spiritual, societal and intellectual transformation to the modern world. Through their profound knowledge, inspiring initiatives and global outreach, they continue to make a significant impact on individuals and communities worldwide, not only in India, worldwide. Their work bridges the gap between ancient Jain philosophy and modern scientific thought. जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो गैप है, आज के जो युवा पीढ़ी है उनको तो लॉजिक चाहिए हर चीज में। उपवास क्यों करें जी महाराज, तो इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन उसको दिया, वो बोला मैं उपवास करूंगा। तो यही चाहिए हमें, और ये चीज ये डिलीवर कर रहे हैं, वो भी होम डिलीवर कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और मैं 2-5 मिनट लूंगा, ये जरूरी है देखो सबको जानना और आगे आपको और बताना भी, तभी हम इनका फायदा ले सकते हैं। बोथ आर रिनाउंड फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन एपिस्टेमोलॉजी, तत्व ज्ञान, एंड एंशिएंट राग रागिनी ट्रेडिशन, शोकेसिंग देयर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैन फिलोसफी एंड म्यूजिक। दे आर वर्सेटाइल स्कॉलर्स, प्रोलिफिक राइटर्स एंड एक्सटेम्पर स्पीकर्स who can eloquently address any topic with remarkable clarity and insight. Their linguistic prose is also noteworthy, having created 100 Sanskrit verses in a single day. 100 से ज़्यादा भी संस्कृत पर एक ही सिंगल दिन में इन्होंने बनाए। Their linguistic influence in Sanskrit, Prakrit, French और अब तो शायद स्पेन भी सीख चुके हैं, स्पेनिश, enables him to articulate Zen teachings in both ancient and modern contexts with clarity and depth. Their works bridge Indian and Western philosophical tradition, offering insights into spirituality, ethics, and mindfulness, conducting advanced research on intersection of science and Jainism under the aegis of Jain Vishwabharati, bridging ancient wisdom and modern scientific। और इन्होंने, इनको हम बोलते हैं डॉक्टर अभिजीत मुनि, तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड्स इन जैनिज्म, ए क्रिटिकल स्टडी। ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर इससे पता लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये क्रिटिकल स्टडी हुई होगी और इन्होंने ये काम किया है। और क्यों ना करें, कारण इनके ऊपर जो वर्चस्व था महेंद्र मुनि का, वो मैं तो उनको मानता हूँ एक लिविंग लीजेंड। महाप्रज्ञ जी के बाद अगर हमारे धर्म संघ में, मतलब मेरा अनुभव है कि मतलब आचार्य अपनी जगह में ठीक है, पर जो चीज महेंद्र मुनि में थी शायद बहुत कम सालों में वो चीज मिलेगी। उन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें खपा दिया। थोड़ा सा जागृत मुनि के बारे में, इनके बारे में भी काफी चीजें और है।
पर थोड़ा सा मैं जागृत बनेंगे। एक अपन ने सुना होगा अवधान विद्या, पहले के जो महाराज होते थे, शायद पन्नालाल जी स्वामी थे या कुछ थे, पुराने कुछ मैंने तेरापंथ इतिहास में पढ़ा है। महेंद्र मुनि का भी हुआ है, और भी कई, उनसे पहले भी फर्स्ट और भी कई सारे हैं, उन्होंने किया। तो अब हमारे बीच में जागृत मुनि है, ये भी अवतार कराते हैं, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो अब आगे नियर फ्यूचर में जहाँ भी इनका प्रवास हो तो हमें इस टाइप का एक आध कार्यक्रम करना। अच्छा, एक्चुअली देखो मैं बहुत ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं, पर मैं जितना जानता हूँ अवदान बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप कोई भी क्रिटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम उनको एक दे दो कि 25 लाख इंटू 27 इंटू 22 इंटू 21 इंटू ये 1 सेकंड में ये उनका आपको जवाब दे देंगे। और इस तरह के लाइव प्रोग्राम्स भी टीवी में आ चुके हैं और लाखों लाइक्स मिले उनको। तो मेरी मन की तो भावना है कि इस तरह का हमको आजकल डिजिटल उसका जमाना है, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम हो और मतलब गंगा हमारे द्वार पे आई है, अब हमारे ऊपर है कि हम मतलब कितना इनसे वो ले सकते हैं। ये हमें जगाने आए। तो एक मधुकर मुनि का लिखित गीत है, मैं इसको प्राय मतलब बहुत जगह गा चुका हूँ, आज भी मुझे ये संदर्भ लगा। और हमारे हरण वंदना में उठिए लो कमाइए कि अब आ गए जागे और प्रमाद करना बंद करें। तो 2 लाइन मैं आपके आगे से। सुत्या सुत्या बीत्यो की तो काल, अब तो जागे रे। सुत्या सुत्या बीत्यो की तो काल, अब तो जागे रे। अरे के देखे सपनों भूल गयो आपो अपनो, अरे के देखे सपनों भूल गयो आपो अपनो। सुत्या सुत्या बीत्यो की तो काल, अब तो जागे रे। पूरब में पो फाटन लागी दिवलो पड़ गयो मन, पूरब में पो फाटन लागी दिवलो पड़ गयो मन। चूगो लेवण पंछी जालो, चूगो लेवण पंछी जालो, द्वार पड़ो क्यों बंद देख लो, द्वार पड़ो क्यों बंद, अब तो जागे रे। छिपी अखुट शक्ति अंतर में छेड़ नयो संगीत, छिपी अखुट शक्ति अंतर में छेड़ नयो संगीत। दिखा बुद्धि बल अरे सामने, दिखा बुद्धि बल अरे सामने, खड़ी अड़ी के जीत देख लो, खड़ी अड़ी के जीत, अब तो जागे रे। आदर सान देनो ही पड़सी व्यवहारी करो, आदर सान देनो ही पड़सी व्यवहारी करो। घनी रुकी अब नहीं रुकनी, घनी रुकी अब नहीं रुकनी, बादलिए मैं धूप, आज हाँ बादलिए मैं धूप, अब तो जागे रे। अंतिम लाइन है। तूला स्यूं क्यों बात बरे है खिया सुगंधित फूल, तूला स्यूं क्यों बात बरे है खिया सुगंधित फूल। जड़ ने पकड़ बना ले अपनी, जड़ ने पकड़ बना ले अपनी, जीवन रे अनुरूप देख लो, जीवन रे अनुरूप, अब तो जागे रे।
दो की तो काल अब तो जाग रे अरे के देख सपनों भूल क्यों आपो अपनो आई है कठिन स्यों आवाज अब तो जाग रे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आप इसी तरह धर्म संघ की देवगुरु धर्म की प्रवाहना करते रहे, यही हम आध्यात्मिक मंगल कामना